कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछ रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग इतना 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए देकर वोट खरीद रहे हैं और आप लोग उसको जस्टिफाई कर। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र लोक से चलता है, लेकिन बिहार लोकतंत्र से नहीं चलता। यहाँ हर 5 साल में एक नया तमाशा लगता है। पोस्टर, बैनर, हेलीकॉप्टर सब जल्द से लगता है और फिर सेम वही पुराना झूठ। वोट के टाइम पे इस बार नया बदलाव आएगा, लेकिन मैं सच बोलूं, बिहार का इलेक्शन एक स्कैम है। आओ ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। बिहार का यूथ सुबह उठते हैं, रोड नहीं गड्ढा मिलता है, स्कूल जाता है टीचर नहीं मिलता, हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर नहीं मिलता, जॉब ढूंढना है जॉब ढूंढता है, सिर्फ फॉर्म और डेट मिलता है। और जब थक कर कहता है यहाँ कुछ नहीं बचा, तो सोसाइटी बोलती है बाहर चला जा। बिहार का सपना क्या है आज? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना नहीं, बिहार का सपना है बिहार से निकलना। जी हाँ, बहुत लोग मुझे गालियाँ देगा कि ये भाई तू क्या बोल रहा है, लेकिन अगर आप लोग ग्राउंड रियलिटी देखें तो आप लोग को कुछ और ही नजर आएगा। यहाँ ये है असली ट्रेजेडी। इलेक्शन आते हैं, लीडर्स आते हैं, वोट के टाइम पे ये बोलता है अब बिहार बदलेगा। कौन सा बिहार? वही बिहार जो 30 साल से सेम वही बात सुनने को मिलता है। वोट लेने के टाइम पे लीडर्स को बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर याद आ जाता है। वोट लेने के टाइम पे लीडर्स को गरीबी याद आ जाती है। वोट लेने के टाइम पे लीडर्स को इम्प्रूवमेंट याद आ जाता है, लेकिन वोट लेने के वक्त सब लोग बिहार को भूल जाता है। रेलवे पे मजदूरी, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए वहाँ पे रोजगार नहीं है। बिहार में कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे टैलेंट मर जाता है बिना एजुकेशन। बिहार में हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट जाता है। बिहार में पढ़ाई से ज़्यादा एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है और फिर लीडर्स बोलते हैं वोट के टाइम पे हमने इतना काम किया। काम? कौन सा काम? जो रोड पे गड्ढे है, जो वही बिहार 30 साल से सेम है, वो काम? इलेक्शन कैओस है क्या? जानते हो, पैसा बनता जाता है रात में, दारू बनती जाती है छुप के। वोट जाति पे होता है, ना कि फ्यूचर के बेस्ट के हिसाब से। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग असेंबली में बैठते हैं, उसे बोला जाता है एंटी बिहार। सच बोलना एंटी हो गया और लूट मार पॉलिटिक्स बन गया। लेकिन बिहार आज भी 30 साल से वही क्यों है? जवाब कड़वा है। पैसा किसने दिया टिकट का? मोदी सरकार ने दिया है। तुम्हारे से कोई पैसा नहीं लिया? कोई पैसा नहीं लिया है। पोस्ट किसने दिया? खर्चा वर्चा मोदी सरकार दिया है। मोदी सरकार ने। हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं? नहीं। कोई पैसे नहीं। ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी कर रही है, फ्री में भेज रही है। हाँ जी। तो यहाँ से जाने का खर्चा वही दे रहा है। वो दे रहा है, अपने आप से बीजेपी। खर्चा कौन कर रहे हैं? जिसको खर्चा जो है इसका देखिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टिकट भाजपा अरेंज करा के दे रही है, बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं इनको। गरीबी रहेगा तो स्कीम चलेगी, बैकवर्ड रहेगा तो वोट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो रैली चलेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट चला गया तो सवाल पूछा जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। इसीलिए सिस्टम नहीं बदलता, सिर्फ सरकार बदलती है। बिहार का यूथ सबसे ज्यादा पढ़ता है। कोटा, दिल्ली, बिहार, नोएडा, मुंबई, हर शहर में मिलेगा बिहार का टैलेंट। पर बिहार में सिर्फ पोस्टर और प्रॉमिस। एक स्टूडेंट 5 से 7 साल एग्जाम के लिए वेट करता है, रिजल्ट लेट, पेपर लीक, री एग्जाम, कोर्ट केस। और जब वही इंसान इतना वेट करने के बाद टूट जाता है तो उसको बोला जाता है पेशेंस रखो। पेशेंस? कौन सा पेशेंस? जो सरेआम झूठ बोला जाता है, ये पेशेंस है, ये पनिशमेंट है। एक माँ अपने बेटे को शहर भेजती है, बोलती है बेटा वापस मत आना, यहाँ फ्यूचर नहीं है। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये बिहार का दर्द है। बिहार अपने ही बच्चों को अपने जमीन के दूर से भेज रहा है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इलेक्शन। बिहार में इलेक्शन कोई फेस्टिवल नहीं है, ये एक साइकिल है मैनिपुलेशन का। जब तक हम ये नहीं पूछेंगे रोड्स कब मिलेगी, जॉब कब मिलेगा, इंडस्ट्री कब आएगी, तब तक
बिहार में इलेक्शन एक स्कैम बन के ही रह जाएगा। नेता जीत जाएगा, पार्टी जीत जाएगी, लेकिन बिहार वही कि वही रह जाएगा। वैसे आप लोग को क्या कहना, कमेंट पर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।